हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कवर करने वाले हैं 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा और लास्ट एक क्वेश्चन होगा जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? जी, द्विखंडन किस में पाया जाता है? फटाफट जवाब देते जाइए। द्विखंडन किस में पाया जाता है? फटाफट जवाब दीजिए, द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीबा में। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो आपको पता होगा अंडाणु मादा युग्मक है, शुक्राणु नर युग्मक है और ये दोनों आपस में निषेचन करके क्या बना लेते हैं? युग्मनज बना लेते हैं, जो बाद में भ्रूण का विकास होता है इससे, और फिर लास्ट अंततः युग्मक भ्रूण का निर्माण करके अंततः प्रसव होता है और एक संतान उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयलिंगी प्राणी है, इनमें से आपको बताना है उभयलिंगी प्राणी क्या है, कौन है? तो मुर्गी एक लिंगी जीव है, सांप भी एक लिंगी जीव है, तो इन दोनों में से तो कोई नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ उभयलिंगी जीव है। केचुआ का स्ट्रक्चर यदि आप देखें तो देखिएगा, तो केचुआ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार केचुआ का नर भाग, तो इस प्रकार मादा भाग होता है और बीच में एक सिप होता है जिसके द्वारा वो गति करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपको पता है मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े, यानी युग्मकों में कहे तो 23 दूजा 46। आपसे पूछा क्या है युग्मकों में? युग्मक अगुणित अवस्था में होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है? आपने पढ़ा होगा प्रजनन की विधि, प्रजनन दो विधि द्वारा संपन्न होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या था कि इसमें 2 जनकों की आवश्यकता थी। अलैंगिक जनन में एक ही जनक अपने नए संतान को जन्म दे देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो आपको पता होगा कि इस प्रकार से देखिए, ये भ्रूण पोष की फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका हो गया भ्रूण पोष, इसका नाम है द्वितीय केंद्रक। ये तीनों को मिला करके हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। ये बड़ा वाला जो सेल है इसको अंड कोशिका कहते हैं और ये दोनों को हम सहायक कोशिका कहते हैं। जैसे ही यहाँ पे नर युग्मक आता है तो ये द्वितीय केंद्र के साथ मिलकर त्रिगुणित अवस्था बना लेता है, यानी 3n कंडीशन में आ जाता है। तो आपका क्वेश्चन है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भ्रूणपोष में 3n क्रोमोसोम होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः मुकुलन के माध्यम से होता है। किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है? 124, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। आपका राइट आंसर निकल जाएगा, कितना भी दे दे आप उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। देखो 4 तिया 12 और 4 एकम 4 31, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31। राइट आंसर 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो फीताकृमि उभयलिंगी जंतु है, केचुआ भी बताएं उभयलिंगी जंतु, जोक भी उभयलिंगी जंतु है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है?
तो जी एसिटाबुलेरिया जो है वो शैवाल का ही एक रूप है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो आपको पता है शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को इन विवो कहते हैं, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु का निषेचन होता है। देखिए यहाँ पे चारों भाग आपका दिया हुआ है मानव मादा जनन अंग का। तो मानव मादा का जनन अंग पे यदि आप ध्यान दें तो कुछ इस प्रकार का होता है मानव मादा जनन अंग। यहाँ पे आपका अंडाशय एक यहाँ और एक ये साइड जुड़ा हुआ होता है आपका अंडाशय कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे एक अंडाशय और एक अंडाशय यहाँ जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब आता है। यहाँ से फैलोपियन ट्यूब इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से इस प्रकार से। तो आपको पता है यहाँ से अंडाणु पकड़ा करके फैलोपियन ट्यूब में आता है और यहाँ योनि मार्ग होता है जहाँ से शुक्राणुओं को ग्रहण किया जाता है। तो निषेचन पूरी तरह से कहाँ होता है? तो आप जान लीजिए निषेचन जो होता है वो अंडवाहिनी नलिका में होता है। तो अंडवाहिनी नलिका को ही हम ये वाला भाग गर्भाशय हो गया, ये भाग अंडाशय हो गया, ये भाग योनि हो गई। तो ये तीनों भाग में निषेचन नहीं होता है। निषेचन आपका होता है कहाँ पे? निषेचन होता है ग्रीवानाल में। राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रपुंजक पाए जाते हैं। देखिए अग्रपुंजक जब आप पढ़े होंगे शुक्राणु की संरचना को, तो शुक्राणु की संरचना में आपको बताया गया होगा इस प्रकार की एक संरचना, यही है आपका शुक्राणु की संरचना। इस प्रकार से आपको बताया गया होगा और यहाँ जो आपको नुकीला भाग दिख रहा है यही एक्रोसोम है। तो शुक्राणु का ही भाग है कौन? तो एक्रोसोम, जिसको अग्रपुंजक भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? शुक्राणु में। चलिए नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं। अभी अभी हमने आपको दिखाया था एक अंडाशय ये साइड होते हैं और एक अंडाशय वो साइड होते हैं, अर्थात अंडाशयों की संख्या 2 होती है। यहाँ ऑप्शन में एक जोड़ा दिया गया है, आप एक जोड़ा को भी क्लिक करके सही कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष रहता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम इंडोस्पर्मी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडप्रजक हैं। अंडप्रजक किसको कहेंगे? वैसे जीव जो संतान के रूप में अंडे को जन्म देते हैं उन्हें हम अंडप्रजक कहेंगे। ऑप्शन में सभी जीव अंडे देते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। गैमीट निर्माण को कहते हैं जी, गैमीट को हिंदी में हम युग्मक कहते हैं और युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गैमीटोजेनेसिस। आपका ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक लिंगी है? इनमें से कौन एक लिंगी पौधा है? तो सरसों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो नर युग्मक से संयोजन करता आपका द्वितीयक केंद्रक। अभी हमने बताया था कि भ्रूणपोष की संरचना में, तो हाँ द्वितीयक केंद्रक बताए थे, बीच वाला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? तो अलैंगिक जनन का निम्नलिखित विधि है विभाजन, मुकुलन, विखंडन। ये सभी अलैंगिक का जनन है, तो आप इनमें से सभी को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ प्राणी है। केचुआ कैसा प्राणी? तो हमने आपको अभी आगे बताया था कि केचुआ जो है आपका द्विलिंगी प्राणी है। केचुआ कैसा प्राणी है? द्विलिंगी प्राणी, नर और मादा दोनों ही उसमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मक्का के अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मक्का के 2n कंडीशन में आपका हो जाएगा 20 गुणसूत्र, क्रोमोसोम की संख्या 20 हो जाएगी। नेक्स्ट, प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? प्याज में 16 होती है, प्याज में 16 होती है। नेक्स्ट, अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है? अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है आपका युग्मक में। को पता होगा गुणसूत्र अगुणित अवस्था में होता है जो कि नर युग्मक है, तो आपका युग्मक यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तोता का सबसे अधिक जीवन उम्र क्या है, जीवन काल क्या है? तो तोता का जीवन काल होता है 140 वर्ष। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने 25 का 25 क्वेश्चन आपको करा दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में भर सकते हैं। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? संलयन मतलब निषेचन। ये दोनों युग्मक आपस में निषेचन करके क्या बनाते हैं? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यूट्यूब पे PS मौर्या सब्सक्राइब कर लें अभी, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें। यदि आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलेगी। अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। जय।